भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जदयू ने राजद को अल्टीमेटम दिया है कि वे जल्द तेजस्वी यादव का इस्तीफा दिलवाएं, लेकिन इस पर राजद ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इसके बाद आज जदयू ने धमकी देते हुए कहा कि राजद इस मामले पर जल्द फैसला ले। राजस्थान की कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का अंतिम संस्कार 18वें दिन भी नहीं हो सका। प्रशासन और आनंद पाल के परिजनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अचानक उग्र हो उठा राजपूत समाज हिंसा पर उतर आया और 2 जगहों पर हुई फायरिंग में 14 पुलिसकर्मी सहित 20 लोग घायल हो गए हैं। असम में बाढ़ से हालात खराब है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 17.2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। गेंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क आधा डूब चुका है। पार्क के जानवरों को बाढ़ से बचाने की कोशिश जारी है। अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमला करने वाले आतंकी अबू इस्माइल को सुरक्षा बलों ने घेरा। भारतीय सेना का कुलगांव के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्माइल के साथ 4 और दहशतगर्द होने की भी खबर। अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। बिपिन रावत ने कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कश्मीर में बैठक करने के बाद बिपिन रावत ने NSA अजीत डोभाल को वहां की रिपोर्ट सौंपी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ढाका द्वारा अमरनाथ यात्री पर हुए पाक प्रायोजित कायराना हमले के खिलाफ ढाका गांधी चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष पप्पू चौधरी, नगर अध्यक्ष दिलीप सराफ सहित तमाम लोग मौजूद थे। बलिया में घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। नदी का जलस्तर लाल निशान से मात्र आधा मीटर नीचे रह गया है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे जलस्तर में परिवर्तन के बाद जलस्तर में स्थिरता से आसपास के गांव के लोगों में राहत की सांस ली है। फिर भी नदी में अप्रत्याशित परिवर्तन से लोगों में बह का माहौल बना हुआ है। बलिया में सावन मास में पहले सोमवार पर काशी के बाबा विश्वनाथ सहित पूर्वांचल में एक अलग ही पहचान है। उसी में से एक है बलिया के कामेश्वर धाम, जहां की चर्चा आदि अनादिकाल से की जाती रही है। यहां भगवान शिव ने देव सेनापति कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाया था। यहीं पर पार्वती ने शिव के पहली बार दर्शन किए थे। गौमांस को लेकर देश में हिंसा नहीं रुक रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां स्कूटर की डिग्गी में कथित गौमांस को ले जाने के शक में भीड़ ने एक शख्स को पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने बरामद मांस को जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए जयपुर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविंद पहले लगभग आधे घंटे तक मुख्यमंत्री से अकेले में बातचीत की। इसके अलावा सभी पार्टी विधायकों के साथ भी बैठक की। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद AIADMK प्रमुख VK शशि कला को वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनके खाने के लिए जेल में एक स्पेशल किचन तक बनाया गया है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह आरोप तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार का मामला उस समय का है जब वे बालिग हो गए थे। होटल के बदले जमीन के मामले में बिहार के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दलील दी थी कि यह मामला उस समय का है जब वे वयस्क भी नहीं थे। सऊदी अरब में एक मकान में आग लग जाने से उसमें रह रहे 10 भारतीयों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि जेद्दाह स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी घटना के बाद नजरान जा रहे हैं। घटना में एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, लेकिन अब भी उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। रांची के प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता के कोलकाता स्थित आवास से 3.50 करोड़ रुपए नगद मिले। वहीं उनके घर के रसोई के डिब्बों, बेडरूम के बेड कवर और ड्राइंग रूम के सोफे के भीतर छिप जेवर बरामद किए गए हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता का वीडियो तैयार कर इंटरनेट पर डालने को लेकर अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेजा और वीडियो से हुई कमाई का ब्यौरा मांगा है। जवाब में विश्वास ने भी वीडियो डिलीट करते हुए उससे कमाए 32 रुपये भेजने की बात ट्वीट की है।
मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। नमस्कार, सिने आजकल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जदयू ने राजद को अल्टीमेटम दिया है कि वे जल्द तेजस्वी यादव का इस्तीफा दिलवाएं, लेकिन इस पर राजद ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इसके बाद आज जदयू ने धमकी देते हुए कहा कि राजद इस मामले पर जल्द फैसला ले। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का अंतिम संस्कार 18वें दिन भी नहीं हो सका। प्रशासन और आनंद पाल के परिजनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अचानक उग्र हो उठा राजपूत समाज हिंसा पर उतर आया और 2 जगहों पर हुई फायरिंग में 14 पुलिसकर्मी सहित 20 लोग घायल हो गए हैं। असम में बाढ़ से हालात खराब है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 17.2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। गेंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क आधा डूब चुका है। पार्क के जानवरों को बाढ़ से बचाने की कोशिश जारी है। अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमला करने वाले आतंकी अबू इस्माइल को सुरक्षा बलों ने घेरा। भारतीय सेना का कुलगांव के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्माइल के साथ 4 और दहशतगर्द होने की भी खबर। अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। बिपिन रावत ने कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कश्मीर में बैठक करने के बाद बिपिन रावत ने एनएसए अजीत डोभाल को वहां की रिपोर्ट सौंपी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ढाका द्वारा अमरनाथ यात्री पर हुए पाक प्रायोजित कायराना हमले के खिलाफ ढाका गांधी चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष पप्पू चौधरी, नगर अध्यक्ष दिलीप सराफ सहित तमाम लोग मौजूद थे। बलिया में घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। नदी का जलस्तर लाल निशान से मात्र आधा मीटर नीचे रह गया है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे जलस्तर में परिवर्तन के बाद जलस्तर में स्थिरता से आसपास के गांव के लोगों में राहत की सांस ली है। फिर भी नदी में अप्रत्याशित परिवर्तन से लोगों में बह का माहौल बना हुआ है। बलिया में सावन मास में पहले सोमवार पर काशी के बाबा विश्वनाथ सहित पूर्वांचल में एक अलग ही पहचान है। उसी में से एक है बलिया के कामेश्वर धाम, जहां की चर्चा आदि अनादिकाल से की जाती रही है। यहां भगवान शिव ने देव सेनापति कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाया था। यहीं पर पार्वती ने शिव के पहली बार दर्शन किए थे। गौमांस को लेकर देश में हिंसा नहीं रुक रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां स्कूटर की डिग्गी में कथित गौमांस को ले जाने के शक में भीड़ ने एक शख्स को पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने बरामद मांस को जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए जयपुर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविंद पहले लगभग आधे घंटे तक मुख्यमंत्री से अकेले में बातचीत की। इसके अलावा सभी पार्टी विधायकों के साथ भी बैठक की। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद AIADMK प्रमुख VK शशि कला को वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनके खाने के लिए जेल में एक स्पेशल किचन तक बनाया गया है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं।
बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह आरोप तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार का मामला उस समय का है जब वे बालिग हो गए थे। होटल के बदले जमीन के मामले में बिहार के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दलील दी थी कि यह मामला उस समय का है जब वे वयस्क भी नहीं थे। सऊदी अरब में एक मकान में आग लग जाने से उसमें रह रहे 10 भारतीयों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि जेद्दाह स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी घटना के बाद नजरान जा रहे हैं। घटना में एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, लेकिन अब भी उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। रांची के प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता के कोलकाता स्थित आवास से 3.50 करोड़ रुपए नगद मिले। वहीं उनके घर के रसोई के डिब्बों, बेडरूम के बेड कवर और ड्राइंग रूम के सोफे के भीतर छिप जेवर बरामद किए गए हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता का वीडियो तैयार कर इंटरनेट पर डालने को लेकर अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेजा और वीडियो से हुई कमाई का ब्यौरा मांगा है। जवाब में विश्वास ने भी वीडियो डिलीट करते हुए उससे कमाए 32 रुपये भेजने की बात ट्वीट की है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।